आज हमारे पास ये थ्योरम है 1.2.1। इफ द फंक्शंस u1 u2 अप टू un आर ऑफ द फॉर्म्स। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो u1 u2 अप टू un तक कुछ इस टाइप के, जैसे u1 हमारे पास फंक्शन है x1 ओनली x1 का, u2 हमारा फंक्शन है x1 एंड x2 का। ऐसे ही हमारे पास चलता रहेगा un हमारा फंक्शन है x1 x2 अप टू xn तक। ठीक है, देन अगर हम इसका जैकोबियन निकालें u1 u2 अप टू un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn तक, यहाँ पे u1 u2 अप टू un ये हमारे सारे फंक्शन है ऊपर वाले, और जो ये नीचे x1 x2 xn तक है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर हम इनका जैकोबियन निकालें किसका u1 u2 un तक का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो इसके इक्वल आएगा। वो जैकोबियन कुछ इस टाइप का होगा, करली u1 अपॉन करली x1 मल्टीप्लाई करली u2 अपॉन करली x2, ऐसे ही चलता रहेगा ये मल्टीप्लाई में करली un अपॉन करली xn। ठीक है, जैसे देखो अगर इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे, हियर हमारे पास गिवन क्या है, u1 हमारे पास फंक्शन है इस टाइप का, ठीक है, x1 ओनली x1 का, u2 हमारे फंक्शन है x1 और x2 का, ऐसे ही u3 हमारे पास फंक्शन होगा x1 x2 और x3 का। ऐसा ही ये चलता रहेगा un तक, un हमारे पास फंक्शन होगा x1 x2 अप टू xn तक का। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, ये जैकोबियन, हम इसकी ये हमने प्रूव करना है कि इसका जैकोबियन इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ये जैकोबियन लिखेंगे करली u1 u2 अप टू un का विद रिस्पेक्ट टू करली x1 x2 अप टू xn तक। तो हम जैकोबियन का वो खोलते थे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते थे, तो कुछ इस टाइप में लिखते थे, जैसे ये हमारे पास दो फंक्शंस थे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। अगर हम इसका ये जैकोबियन है डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे तो ऐसे खोलते थे, पहले पहला फंक्शन उठाया, उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर उसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किया दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, और फर्स्ट रो में ये, और सेकंड रो में हमने सेकंड फंक्शन उठाया, उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन वही फंक्शन लिया हमने, उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमने टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में जैकोबियन को खोला डिटरमिनेंट फॉर्म में, ऐसे ही हम ये nth फंक्शन वाला डिटरमिनेंट खोल लेंगे, जैसे u1 अपॉन करली xn। ठीक है, आगे वाले जीरो हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो u1 फंक्शन है हमारे पास उसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है x1। तो विद रिस्पेक्ट टू x1 अगर हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे u1 का, तो वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन जो विद रिस्पेक्ट टू x2 अप टू xn तक है वो हमारे पास जीरो आएगा, क्योंकि x2 x3 अप टू xn तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल u1 फंक्शन में है ही नहीं। ठीक है, u1 फंक्शन केवल x1 का है, ठीक है, x1 की फॉर्म में है। ऐसे ही हमारे पास u2 फंक्शन में केवल x1 और x2 टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी हमारे पास करली पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे, जीरो होंगे, सिर्फ ये दो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ऐसे ही ये अप टू xn तक चलता रहेगा, un तक। ठीक है, हमारे पास जो un फंक्शन है वो x1 x2 अप टू xn तक है, तो ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करें तो कुछ ऐसे करेंगे, जैसे हमने एक्सपेंड किया r1 से, तो ये करली u1 अपॉन करली x1, इसके बाद ये रो गई, ये कॉलम गया, उसके बाद मल्टीप्लाई में ये आएगा हमारे पास करली u2 अपॉन करली x2, उसके बाद ये रो गई, ये कॉलम गया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास ये वाला आएगा एलिमेंट करली u3 अपॉन करली x3। इसी तरह ये जो सारे हैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ही बचेंगे हमारे पास, बाकी सारे, क्योंकि ऊपरले जीरो है ना सारे, ऊपर वाला जो है अपर ट्रायंगल जो हमारे पास है डिटरमिनेंट, उसमें सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास जीरो है, लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट है मल्टीप्लाई में सिर्फ वो बचेंगे इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बाद। तो लास्ट में इस डिटरमिनेंट का हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये करली u1 अपॉन करली x1 मल्टीप्लाई करली u2 अपॉन करली x2 मल्टीप्लाई
कर ली u3 अपॉन कर ली x3 अप टू कर ली un अपॉन कर ली xn, ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है हमारे। हमने ये थ्योरम क्या कर ली, प्रूव कर ली, हेंस द रिजल्ट।